तो देखा आपने नाज़रीन। तो अब टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा और भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मगर ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जो है ना वो मैंने पूछे हैं। तो पंडित जी आप बताएं कि अगर कोई आदमी यहाँ पे आता है तो ये हिंदू भाई जो है वो पूजा पाठ कैसे करते हो? कोई एंटर होगा यहाँ मंदिर के अंदर तो सबसे पहले क्या अपने साथ कुछ चीज़ लेके आएगा खाने पीने की, या कुछ चीज़, या फिर आगे ये पहला स्टेप बताएं ज़रा। देखिए, जो भी श्रद्धा है भगवान के पास, उसकी जो भी श्रद्धा है, भगवान तो एक जिस प्रकार से कहते हैं कि व्यक्ति को अपने माता पिता के पास और गुरु के पास और भगवान के पास, इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मित्र के घर, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से है भगवान के दर पे जो भी आते हैं, यदि उसके पास कुछ भी नहीं है तो एक वो श्रद्धा अंदर लेकर के आता है कि हे प्रभु, मैं आपके दरबार पर आ रहा हूँ और मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए। तो उसके बदले में वो कुछ भेंट लेकर के आता है, जो भी उसकी श्रद्धा होती है, जितनी उसकी शक्ति होती है, वो चीज़ लेकर के भगवान को अर्पण करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि जो भी है वो सारा संसार की जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ तुम्हारी ही हैं, इसलिए मैं मुझसे जो बनता है वो मैं आपको अर्पण करता हूँ। और हे प्रभु, मुझे इस संसार में शांति और भक्ति प्रदान करना। जी सुना आपने नाज़रीन। अब यह है कि पंडित जी सवाल यह है कि कोई उदाहरण, कोई मिसाल दे दें, कोई एग्जांपल दे दें कि कोई बंदा क्या खाने की चीज़ लेके आए, या जो जिस प्रकार से देखिए, जब आप अपन किसी भी प्रियजन के पास आते हैं, जैसे आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, तो आपको पता होता है कि आपके दोस्त की फेवरेट चीज़ क्या है, तो आप उसके लिए वही चीज़ देते हैं जो उसके लिए पसंद होती है। ऐसे ही गणेश जी के लिए पसंद लड्डू हैं और फ्रूट्स हैं, तो जिसकी जो भी भावना होती है वो चीज़ लेकर के आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्त फ्रूट भी रखे हुए हैं और अंगूर भी रखे हुए हैं और बर्फ़ी भी रखे हुए हैं। तो हर एक प्रकार की ये चीज़ें भगवान को भोग में अर्पण करते हैं। और फूल भगवान को चढ़ाते हैं, क्योंकि इसलिए फूल चढ़ाते हैं कि हम आपको फूल दे रहे हैं। फूल एक खुशी का प्रतीक होता है कि हम आपके लिए, हमारी जो खुशियां हैं वो हम आपके लिए दे रहे हैं, और हे प्रभु, आप मुझे उसके बदले में खुशियां मुझे दें और सारे संसार में सभी भक्तों पर आप वो खुशियां अर्पित करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाया पंडित जी आपने। अब उसके बाद एक जो व्यक्ति, एक शख्स यहाँ पे आता है, वो कुछ भी श्रद्धा से आता है, तो उसके बाद आप जो है, आपका रोल क्या होता है? जो पंडित होता है वो क्या करता है, जरा बताएं ज़रा मुसलमानों को, पाकिस्तान के। देखिए, यहाँ पे जो भी आता है, कोई उनके पास कोई सवाल होता है, जैसे उनके पास होता है कि पंडित जी ये कौन है, भगवान कौन है, तो उनके बारे में हमारा फ़र्ज बनता है कि बताना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, यहाँ पे ये नहीं धर्म मान्य नहीं रखता, एक इंसानियत मान्य रखती है भगवान के दरबार में, क्योंकि भगवान सब एक हैं, एक आस्था एक बनी हुई है। उसी प्रकार से जैसे ये माँ किसी की हैं, ये माँ किसी की है, राइट, और आपकी माँ अलग है, मेरी माँ अलग है, सिर्फ एक आस्था बनी हुई है, लेकिन है तो शब्द एक माँ, है तो शब्द एक माँ, और आस्था उन बच्चों की उन्हीं माँ से जुड़ी हुई है कि ये मेरी माँ है। इसी प्रकार से सभी भगवान गॉड एक ही हैं, लेकिन सबको एक अलग अलग से आस्था दी हुई है कि तुम्हारी इसमें आस्था है तो मिश्र करके परमात्मा को पा सकते हो। तो एक और सवाल मुझे किसी ने भेजा था, कहते कि ये जो हवन करना होता है, ये हवन क्या चीज़ है? जी हाँ, हवन है हमारे जो भी बुरी चीज़ों को नष्ट करता है, क्योंकि हवन का जो भी धुआं जितनी जगह में फैलता है उस जगह का वातावरण शुद्ध हो जाता है। नहीं, हवन से मतलब पूजा पाठ ही है? जी हाँ, हवन पूजा पाठ है। भगवान को हम भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान जब हम मंत्रों द्वारा भगवान को आहुति देते हैं उसे वो स्वीकार करते हैं। तो ये हवन जो है सिर्फ पंडित जी करवा सकते, ब्राह्मण ही होना चाहिए या कोई और भी होना? जी हाँ, ब्राह्मण ही होना चाहिए, हवन करवाने वाले ब्राह्मण ही होना चाहिए, और जो यजमान होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। अच्छा। और एक मुझे आदमी ने सवाल भेजा था कि पंडित जी से सवाल करें कि जैसे इस्लाम में तो है हमारी ज़ात पात नहीं होती, ठीक है, कोई भी आदमी पूजा पाठ करवा सकता है, नमाज़ पढ़ा सकता है, तो इसमें हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों है, वजह क्या है? क्योंकि इसमें इसलिए क्योंकि जैसे हमारे वेदों में कहा गया है, ब्राह्मणोश्य मुखमासिद बाहुराजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः। बताया है शास्त्रों में कि जो भगवान के मुख से जो निकला हुआ है वो ब्राह्मण है, और क्षत्रिय
भगवान की भुजाओं से निकला हुआ है, और वैश्य भगवान के उदर से निकला हुआ है, और शूद्र भगवान के पैरों से निकला हुआ है। तो इसलिए ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रिय का धर्म है सबकी रक्षा करना, वैश्य का धर्म है सबका पालन करना, और शूद्र का धर्म है सबकी सेवा करना, चारों वर्णों की सेवा करना। तो ब्राह्मण जो है वो एक उद्देश्य देता है, उपदेश देता है कि इस मार्ग पर आप चलें तो आपके लिए सही होगा, वो एक मार्गदर्शक होता है। तो उसके बाद ये बताएं पंडित जी कि आप ये प्रसाद जो है इसकी वैल्यू क्या है हिंदू धर्म के अंदर? जी हाँ, ये है हम भगवान को भोग लगाते हैं, इसको भोग बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं। जब हम भोग लगाते हैं फिर वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद अर्थात प्रशंसा, हैप्पीनेस। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं, वही फिर हम सब में वितरण करते हैं, तो अर्थात हम खुशियाँ बांटते हैं। तो अब यह है कि थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इस पर डेप्थ में जाऊँगा। तो जब आप यहाँ बैठे हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, कोई आदमी कुछ चीज़ लेके आता है तो आप उसको कोई मंत्र पढ़ते हैं या क्या? जी हाँ, हर एक चीज़ का मंत्र होता है। जैसे भगवान को भोग लगाने का अलग मंत्र होता है, और भगवान को जल पिलाने का अलग मंत्र होता है, और भगवान को चंदन लगाने का अलग मंत्र होता है, फूल चढ़ाने का अलग मंत्र होता है। हर एक चीज़ के मंत्र होते हैं जिसके द्वारा, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणे देवता। इसलिए पृथ्वी का देवता भी ब्राह्मण को बताया गया है, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, क्योंकि देवताओं के अधीन पूरा जगत है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, और मंत्रों के अधीन देवता हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणे देवता। जो कर्मकांडी होते हैं, जो वेदों को जानने वाले होते हैं, वो ही भगवान को भोग अर्पण करते हैं मंत्रों के द्वारा। वेरी गुड। तो और ये पंडित जी आपसे एक सवाल पूछना है, मुझे किसी ने भेजा था कि जितने भी भगवान हैं, तो ये जो गणपति जी हैं इनका नंबर होता है भगवान, जैसे श्री रामचंद्र जी पहले हैं, ये पहले हैं? नहीं, ऐसा नंबर नहीं होता है। जो चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इन चारों युग को 4 बार बीत जाने के बाद एक चतुर्युगी होती है। तो उस हर एक युगी में एक देवता प्रधान होते हैं। जैसे 5 देवता हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य, ये 5 देवता प्रधान हैं। तो ये सब हर एक चतुर्युगी बीत जाने के बाद एक देवता प्रधान होते हैं। तो ये पंडित जी आपने सामने और मूर्तियां भी रखी हुई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे ये? जी हाँ, ये है दुर्गा माँ। जी हाँ, और ये है शिवा, और ये है साईं बाबा। साईं बाबा। जी हाँ। तो ये जो आपने बीच में जो है जिनकी मूर्ति है शिवा जी, ये इनके पिताजी हैं? जी हाँ। ओह वेरी गुड। और साईं बाबा जो हैं ये भी अवतार मानते हैं इनको आप? इनको भी अवतार मानते हैं भक्त, इनको भी अवतार मानते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। एक बड़े संत थे, तो उन्होंने सबके लिए अच्छा सत्मार्ग दिखाया है। तो वही होता है कि जो अच्छा मार्ग दिखाए, जो अच्छे अपने धर्म पर चले, सबको जोड़ करके चले, तो उसी को हम पूजते हैं। अब देखें दोस्तों के लोगों में बात मशहूर है कि मुसलमान मंदिर में नहीं आते, अब उसको घुसने नहीं देते। अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है, पंडित जी के सामने बैठे हुए। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए हम मंदिर में नहीं घुसने देते। हमारे यहाँ पे मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, और हिंदू भी आते हैं, और ग्रीक भी आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं। यहाँ पे इस मंदिर में हर एक लोग आते हैं। हमारे बहुत सारे जजमान, जैसे आप ये देख रहे हैं फ्लावर, ये एक ग्रीक लेडी लेकर के आती है। वो 83 ईयर्स ओल्ड हैं, और वीक में 2 बार आती हैं, जो 5 वंश रोज के फ्लावर लेकर के आती हैं एवरी वीक। तो अब आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, को टाइम काफ़ी ले लिया। कोई स्टोरी या वाक़या कोई ऐसा बताएं कि जिनकी मनोकामना, जिनके दिल की जो ख्वाहिश थी पूरी हो गई, यहाँ आते थे, उनका कोई वाक़या बताएं, अगर आपके 1-2 बता दें। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक आए थे मेरे पास कि पंडित जी मेरा एक केस है जो सॉल्व हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीक भगवान के पास दोबारा आऊँगा, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे मैं नहीं रह पाऊँगा। तो वो आए थे, तो मैंने कहा कि भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। और
उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने कहा सब कुछ भगवान ठीक करेंगे, और वो आए और नेक्स्ट वीक जब वो मंडे को आए तो बड़े खुश होकर के आए। उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर कोई मेरा हिंदू भाई ये देख रहा है ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा प्रोग्राम, तो उसको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी और पंडित जी से ज़रूर मिलिएगा। तो पंडित जी, और एक सवाल है कि आप जो हैं ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों की भी आपको किस्में कोई उसकी होती हैं, कोई शागे कि ये कश्मीरी ब्राह्मण है, ये फ़लाँ है, ये ब्राह्मण एक ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कश्मीरी, वो तो एक प्रांत की बात हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर ब्राह्मण तो एक ही होता है, लेकिन वो तो एक शहर का नाम है। कश्मीर, भोपाल, जबलपुर, ये सब एक प्रांत के नाम है। यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, ये सब प्रांतों के नाम है, लेकिन पंडित ही होते हैं। तो एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि मुझे भेजा था कि जो ब्राह्मण है वो क्या आर्यानी होते हैं और कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता हिंदुस्तान में? मैं समझा नहीं। आर्यन जो इमिग्रेंट है, सेंट्रल एशिया से आए हुए, इधर से आए हुए जो है, वो असल कहते हैं वो इंडियन नहीं होती, हिंदुस्तानी नहीं है। ब्राह्मण जो है उसका डीएनए जो है वो बाहर से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये ऐसे मशहूर की हुई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पंडित जी कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ये आर्यन होना ज़रूरी नहीं है। तो आप बताएं कि प्राचीन में, यानी कि कदीम भारत में, ये कितनी बड़ी किंगडम थी ये भारत की, आपको बताएंगे? भारत की तो बहुत बड़ी ये था। भारत तो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और भारत का वर्णन तो पूरे पुराणों में भी है। भारत में जैसे महाभारत भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में आया है, एत देव ही देव गायंतम, कि अर्थात देवता भी इस भारत भूमि की महिमा को गाते हैं और कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, देखो इन मनुष्यों ने कौन सा अच्छा जन्म किया है जो इनको भारत भूमि में इनका जन्म हुआ है। किम कार्य शोभनम, अर्थात कौन सा इन्होंने अच्छा कार्य किया है जिससे इनके लिए भारत भूमि में जन्म मिला। क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है वो एक कर्म भूमि है। आप जिस प्रकार का कर्म करोगे आपको उसी प्रकार का फल मिलेगा। तो ये पंडित जी, और सवाल है पुस्तक के बारे में। जो किताबें हैं हिंदू धर्म के अंदर, जो सबसे वैल्यूएबल किताब जो है, मुझे तो पता है मगर दोस्तों ने सवाल पूछा था तो उसके बारे में बताया कि सबसे टॉप पे जो है वो किताब वो कौन सी है? देखिए, हर एक पुस्तक अपनी जगह पे एक महत्व है और एक वो पूजनीय है। तो कोई ऐसी नहीं है कि ये सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, ये सब नहीं है। हमारी सभी पुस्तकें, हमारी धार्मिक पुस्तकें सभी अपनी जगह स्थान पे महत्वपूर्ण है। जैसे मिसाल के तौर पे मनुस्मृति है। मनुष्य स्मृति, जैसे आपने मनुष्य स्मृति के बारे में बताया, तो उसमें सृष्टि के बारे में वर्णन है कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए और कौन से मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जैसे गीता है वो भी यही बताती है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि आप जिस प्रकार का कर्म करोगे उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। और आप कर्म करो, फल की चेष्टा मत करो। आप अपना कार्य करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। वही गीता बताती है, वही मनुष्य स्मृति बताती है और वही वेद बताते हैं और वही पुराण बताते हैं। वेरी गुड पंडित जी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और आप आखिरी कोई मैसेज, आपके आगे हैं लोग भी यहाँ के लिए, तो कोई आखिरी मैसेज को देना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के लिए, कोई अच्छा सा? मेरा तो मैसेज ये है कि सभी लोग खुश रहें और शांतिपूर्वक रहें, दोनों देश। क्योंकि दोनों देश यदि जैसे लड़ाई भी करते हैं तो किसी का फ़ायदा नहीं होता है। जो आपस में एक दूसरे का, दोनों का नुकसान ही होता है, किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। लड़ाई कभी किसी के लिए ठीक नहीं हुई। और लड़ाई तो सब में होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है। तो अगर थोड़ी बहुत होती है वो एक ठीक है। क्योंकि जैसे उदाहरण कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 4 बर्तन जहाँ पे रहते हैं वो आपस में खटकते रहते हैं। तो खटकने दो, लेकिन सब लोग शांतिपूर्वक और इंसानियत समझे। सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत समझे, इंसान को समझे। जी, देखा नाज़रीन, आपने देखा। और मैं पंडित जी का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप कुछ कहना चाहें, पीछे जो लोग खड़े हुए, कुछ आप कोई अच्छा किया उसने
सही है सब अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा आप अगर मंदिर मुझे घुमा दें, दिखा दें यहाँ पे क्या क्या, कि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। तो अगर कोई आया यहाँ पे व्यक्ति कोई पूजा के लिए, तो मैं उसकी थोड़ी सी वीडियो बना सकता हूँ कि वो पूजा पाठ आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं? ये अभी तो फिलहाल कोई नहीं आए हैं पूजा के लिए। अच्छा, ये वैसे ही खड़े हुए हैं। ये हमारे दर्शन के लिए दर्शन। अच्छा, आपके दर्शन के लिए आए हैं। जी हाँ, गणेश जी, मेरे नहीं, गणेश जी के दर्शन के लिए आए हैं। मंदिर में जी दर्शन हाँ, करने। जी हाँ, जी हाँ, प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ। चलिए नाज़रीन, आपको मैं पंडित जी क्योंकि बिज़ी हैं तो मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। पंडित जी मुझे पूरा मंदिर दिखाएंगे, ये हर चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है।